ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितं तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिन हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। पिछले सत्र में हमने प्रहलाद महाराज की कथा को वर्णन हो चल रहा था, जिसमें हिरण्यकश्यपु का शिक्षाएं, हिरण्यकश्यपु की रियलाइजेशंस के बारे में चर्चा चली कि कितने उत्कृष्ट थे हिरण्यकश्यपु। ऐसा नहीं था असुर थे, इसका मतलब ये नहीं थे कि उनको कोई जानकारी नहीं, कोई ज्ञान नहीं। बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान दिया अपनी भाभी और अपने भतीजों को, है ना। उनकी भाभी का नाम मैंने आपको बताया था। उनकी भाभी का नाम था, क्या नाम था, रूशाली, है ना, ऐसा ही कुछ नाम था। तो उनके रुषा भाभी का भानु। नाम था, है, रुषा भानु बताया था उन्होंने। हाँ, रुषा भानु, ठीक ठीक, रुषा भानु। तो उनकी भाभी का नाम रुषा भानु था। और उनके जो भतीजे थे उनको उन्होंने ज्ञान दिया। 9 भतीजे थे, मतलब हिरण्याक्ष के पुत्र 9 थे। और स्वयं हिरण्यकश्यपु के मैंने बताया था 6 पुत्र थे, जिनका नाम है संहलाद, अनहुलाद, अहलाद, शिबी, बशकला और प्रहलाद। तो इस प्रकार 6 पुत्र थे हिरण्यकश्यपु के। और सबसे छोटा प्रहलाद। छोटे पुत्र से सबको प्रेम रहता ही है ना। तो हमने चर्चा करी कि 10,000 सालों तक जो है वो चले गए थे तपस्या करने के लिए ब्रह्मा जी की। और ब्रह्मा जी ने उनसे प्रसन्न होकर उनको जो वरदान दिए थे हमने उसका वर्णन किया। तो हिरण्यकश्यपु की जो पत्नी है कयादु, है ना, कयादु जो है वो नागलोक की पुत्री है, नागलोक से मिली थी, है ना उनको। वो हिरण्यकश्यपु ने नागलोक में जब विजय प्राप्त करी थी तब उनकी वहां पे शादी हुई थी कयादू से, है ना। तो कयादू जो थी वह नागलोक की थी। और कयादू को हिरण्यकश्यपु ने ही आशीर्वाद दिया था कि तुम जब चाहोगी तभी संतान को उत्पन्न कर पाओगी। इसीलिए 10,000 साल तक जब वो तपस्या करने गए थे तब प्रहलाद का जन्म नहीं हुआ था। लेकिन जब उन्होंने चाहा, जब हिरण्यकश्यपु वापस आए, तब प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ, क्योंकि वो चाहती थी कि पुत्र पिता के संरक्षण में ही जन्म हो उसका, और उसके जो है संरक्षण में ही बड़ा हो, ताकि पुत्र पिता का ज्ञान प्राप्त कर सके और अपने अपने पिता को आदर्श, अपने पिता के आदर्शों को वो देख सके, समझ सके और जीवन को अपने पिता के अनुसार निर्वाह कर सके। परंतु सब उल्टा हो गया। पिता के पद चिन्हों पे तो चल ही नहीं पाया वो प्रहलाद महाराज, है ना। प्रहलाद महाराज क्या हुआ, वह अलग ही अपना, उन्होंने अलग ही भक्तिमय वातावरण स्थापित किया। तो 7वें स्कंद के 7वें अध्याय में
भक्त प्रहलाद महाराज ने गर्भ में क्या सीखा, इसका वर्णन आता है। तो गर्भ में क्या सीखा उन्होंने, तो 8वें श्लोक में आता है कि जब नारद जी, जब इंद्र उसको कयादू को लेके जा रहे थे, पहले क्या हुआ, जब तपस्या करने गए हिरण्यकश्यपु, तो इंद्र ने क्या किया, असुरों पे जो है आक्रमण कर दिया। और कयादु गर्भवती थी, तो उनको किडनैप कर लिया और बोले मैं इसके गर्भ को नष्ट कर दूंगा, इसलिए उनको किडनैप कर लिया था। तो नारद जी ने इंद्र से मिले और इंद्र को रोका, बोले नहीं, ये गर्भ में जो शिशु है उससे तुम्हारे को क्या तकलीफ है, उसने तुम्हारा क्या बढ़ा है, उसने क्या बिगाड़ा है? तो कह रहे हैं 8वें श्लोक में, यह स्त्री स्त्री निश्चय ही पाप रहित है, तुम्हें इसे इस प्रकार क्रूरता पूर्वक घसीटना ठीक नहीं है। हे अति सौभाग्यशाली, यह सती स्त्री किसी दूसरे की पत्नी है, तुम इसे तुरंत छोड़ दो। तो आदेश दिया नारद जी ने कि तुम इसे तुरंत छोड़ दो, यह उचित नहीं। आगे कहते हैं नारद जी ने दिया, इस स्त्री के गर्भ में स्थित बालक निर्दोष तथा निष्पाप है। निस्संदेह वह एक महान भक्त तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्तिशाली सेवक है, अतएव तुम उसे मार पाने में सक्षम नहीं होगे। अरे बोलते तुम मार ही नहीं पाओगे। जब उसको, प्रहलाद को कितने लोगों ने मारने का प्रयास किया, असुरों ने, सर्पों ने, उनको फिर पर्वत से छोड़ दिया, जब मरे नहीं तो इंद्र की क्या स्थिति है, इंद्र कैसे मार सकेगा? तुम नहीं मार पाओगे इसको, तुम छोड़ दो, बेटर है तुम प्रयास भी मत करो, तुम मार भी नहीं पाओगे। तो उसमें आगे कहते हैं 14 नंबर श्लोक में कि कयादु जो थी उसकी इच्छा थी कि हिरण्यकश्यपु के आने के बाद ही शिशु उत्पन्न हो, तो उसका भी वर्णन आता है श्लोक में 14 नंबर में। मेरी माता गर्भवती होने के कारण, ये प्रहलाद महाराज बता रहे अपने मित्रों को, वो बता रहे हैं, मेरी माता गर्भवती होने के कारण अपने गर्भ की सुरक्षा चाहती थी और चाहती थी कि पति के आगमन के पश्चात संतान उत्पन्न हो। इस प्रकार वे नारद मुनि के आश्रम पे रहती रही, जहां वे अत्यंत समर्पण पूर्वक श्री नारद मुनि की सेवा करती थी। तो कयादु जो थी वो नारद मुनि की बहुत हृदय से सेवा भी करती थी, और इसीलिए नारद जी उनको उनको अपने आश्रम में जगह दिया और 10,000 सालों तक पूरा उन्हें भागवतम का ज्ञान दिया। और जो प्रहलाद महाराज थे, उन्होंने 10,000 वर्षों तक गर्भ में भागवतम का ज्ञान सुना। तो जो 10,000 सालों तक जिसने नारद जी के मुख से भागवतम का श्रवण किया रोज, वह प्रहलाद नहीं बनेगा तो और कौन बनेगा? हम जैसे लोग थोड़ी बनेंगे। नारद जी जिसको भी उपदेश देते हैं, वह भगवान की प्राप्ति निश्चित तौर से कर लेता है। तो जनरली सभी का प्रश्न होता है कि ये कैसे हुआ, वो तो 10,000 सालों तक चला गया, फिर प्रहलाद 5 ही साल के कैसे हुए? इतने साल में तो पैदा भी हो जाना चाहिए, बड़ा भी होना चाहिए। तो उसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में मिलता है हमारे को। तो आगे कहते हैं, नारद जी ने गर्भवती को ज्ञान दिया 15वें श्लोक में। नारद मुनि ने मुझे गर्भ में स्थित रहते हुए तथा उनकी सेवा में लगी मेरी माता दोनों को उपदेश दिया। चूंकि वे स्वभाव से ही पतितों पर अत्यंत दयालु हैं, अतएव अपनी दिव्य स्थिति के कारण उन्होंने धर्म तथा दिव्य ज्ञान के विषय में उपदेश दिया। ये उपदेश समस्त भौतिक कल्मशों से रहित था। तो धर्म का उपदेश दिया उन्होंने और दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। मेरी माता मतलब प्रहलाद की माता कयादु को और प्रहलाद को, दोनों को दिया। क्योंकि माता ही सुनती है, तभी गर्भ में शिशु भी सुन पाता है। हम जानते हैं, अगर माता नहीं सुनेगी, सो जाएगी, तो शिशु भी नहीं सुन पाएगा, है ना। इस प्रकार से वह उन्होंने सुना। लेकिन कयादु सब भूल गई। आगे अगले श्लोक में आता है, अधिक काल बीत जाने तथा स्त्री होने से अल्पज्ञ होने के कारण मेरी माता उन समस्त उपदेशों को भूल गई, किंतु श्री नारद मुनि ने मुझे आशीर्वाद दिया था, अतः मैं नहीं भूल पाया। नारद जी ने प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद दिया था कि तुम कभी भी ये ज्ञान को नहीं भूलोगे, क्योंकि हम जानते हैं इसी कंडीशन थी, यही सेम कंडीशन थी सुखदेव गोस्वामी के साथ भी। उनको गर्भ में तो पूरा ज्ञान था, है ना। जो व्यास देव की पत्नी थी, उनके गर्भ में जब थे सुखदेव गोस्वामी, तब वो बाहर ही नहीं निकल रहे थे। बोले अरे मैं बाहर आऊंगा तो माया मेरे को पकड़ लेगी और मैं सब भूल जाऊंगा, माया भटका देगी मेरे को, इसलिए मैं बाहर ही नहीं आऊंगा और बाहर कदम भी नहीं रखूंगा। तब देखते देखते 12 वर्ष बीत गए उनको गर्भ में। 12 वर्ष के बाद परेशान हो गया, वेदव्यास जी ने भगवान से विनती करी, तब भगवान आए
और भगवान ने जब सुखदेव गोस्वामी को आशीर्वाद दिया कि ठीक है हे सुखदेव, तुम्हारे को माया टच भी नहीं कर पाएगी, तुम बाहर आ जाओ, मैं ये आशीर्वाद देता हूं तुम्हें। तो उसी प्रकार सिमिलरली यही प्रकार का आशीर्वाद प्रहलाद महाराज को भी मिला नारद जी के द्वारा कि हे प्रहलाद मेरे शुद्ध भक्त, तुम्हें आशीर्वाद है कि तुम भी यह ज्ञान को नहीं भूलोगे तुम्हारा जब जन्म होगा। तो ये आशीर्वाद दिया था उनको, इसलिए प्रहलाद महाराज इतने दृढ़ भक्त बन पाए। नहीं तो हम जानते हैं सब जैसे ही आते इस संसार में तो माया फंसा देती है हमारे को, और कुछ नहीं होते। तो उन्होंने क्या क्या ज्ञान दिया बताते हैं। जिस प्रकार वृक्ष के फलों तथा फूलों में काल क्रम में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, उत्पत्ति, अस्तित्व, वृद्धि, रूपांतर, क्षय तथा अंत में मृत्यु होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा को जो भौतिक शरीर प्राप्त होता है उसमें भी ऐसा ही परिवर्तन होते हैं, किंतु आत्मा में ऐसा परिवर्तन नहीं होते हैं। तो ये कुछ वर्णन करते हैं यहाँ पे कि कैसे ज्ञान मिला और कैसे मैं जो है गर्भ में रहते रहते सारे ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और कहते हैं इसमें कि मैंने गुरुदेव श्री नारद मुनि की शरण ली, इसलिए जो है मेरे को मेरा उद्धार हुआ, मेरे भगवान की प्राप्ति हो सकी। तो गुरुदेव की शरण का वर्णन करते हैं प्रहलाद महाराज, है ना, 30 नंबर श्लोक में 7.7.30। इसमें कहते हैं मनुष्य को प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए और अत्यंत भक्ति तथा श्रद्धा से उनकी सेवा करनी चाहिए। उसके पास जो कुछ भी हो उसे गुरु को अर्पित करना चाहिए और संत पुरुषों तथा भक्तों की संगति में श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक श्री भगवान के यश का श्रवण करना चाहिए। श्री भगवान के दिव्य गुणों तथा क्रियाकलापों का यश गान करना चाहिए। सदैव भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए तथा शास्त्र एवं गुरु के आदेशानुसार श्री भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करनी चाहिए। तो ये प्रहलाद महाराज हम सबको आदेश दे रहे हैं कि वो उन्होंने जीवन में जो प्राप्त किया है उसका सार क्या है, कैसे प्राप्त किया है। हमें भी वह गाइडलाइंस दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आपको भी ये सब फॉलो करना चाहिए, तभी मेरे जैसे भक्त बन पाओगे। जैसे मेरा जीवन सफल हो गया है, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं अगर आपको भी अपने जीवन को सफल करना है तो क्या करना चाहिए, आपको एक प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए। 5 भक्तों ने हमारे हिज होलीनेस भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज की गुरुपाद आश्रय लिया उन्होंने, तो उन्होंने भी एक प्रामाणिक गुरु को स्वीकार किया अपने जीवन में। प्रामाणिक गुरु इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे भगवत गीता में भी एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषय विदु, कि ये जो ज्ञान है ये परंपरा से ही आता है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषय विदु, और यह काल में नष्ट हो गया था, तो इसलिए है अर्जुन मैं तुम्हें दोबारा ये ज्ञान देता हूं। तो भगवान ने वही ज्ञान दिया जो परंपरा से आता है। वही ज्ञान पहले सूर्य देव को दिया था, सूर्य देव ने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने फिर इक्ष्वाकु को दिया, और यह ज्ञान आगे बढ़ता गया, लेकिन काल क्रम में यह नष्ट हो गया। वही ज्ञान जो मैं सूर्य देव को दिया था वही ज्ञान अब दोबारा अर्जुन तुमको दे रहा हूं, भगवान कहते हैं कृष्ण अर्जुन को। तो यह ज्ञान जो है ये परंपरा से प्राप्त होता है, गुरु शिष्य परंपरा है, परंपरा। और इसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए। जो ज्ञान हमें यथार्थ रूप से अपने गुरु से प्राप्त हुआ है एज इट इज उसी ज्ञान को आगे फॉरवर्ड करना चाहिए, न अपना कुछ मिलाना चाहिए न उसमें से कुछ हटाना चाहिए, कोई मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए। तो प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए और अत्यंत भक्ति तथा श्रद्धा से उनकी सेवा करनी चाहिए। तो हम क्या अपने गुरु की भक्ति और श्रद्धा से सेवा कर पाते हैं? जितना श्रद्धा हम रखेंगे उतना भगवान हमें शक्ति देते हैं आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने। गुरुओं पे प्रश्न उठ जाता है, गुरु के वचन ध्यान नहीं दिए जाते। गुरु आ जाता है और शिष्य घर में बैठा रह जाता है। अरे कहाँ हो भाई? अरे बोले मैं तो घर में हूँ, आप वेट करो मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। गुरुदेव आके बैठे, शिष्य बोलता है वेट करो मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ।
तो बड़ा कौन हुआ, गुरुदेव की शिष्य। अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि गुरुदेव आए हैं। हमें सौभाग्यशाली होना चाहिए कि मैं गुरु की सेवा करूं। खड़े रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि यह जो आध्यात्मिक कृपा है, ये गुरुदेव के माध्यम से ही तो मिलने वाली है, और कौन देगा? क्या हमें ग्रोसरी स्टोर में कृपा मिल जाएगी भगवान की भक्ति की? नहीं मिलेगी। क्या ऑनलाइन ऑर्डर करने से मिल जाएगी? फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में मिल जाएगी? या कोई और माता पिता ही समझ लो। क्या माता पिता हमें आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक कृपा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आध्यात्मिक भगवान की भक्ति की कृपा कौन दे सकता है? केवल और केवल वह व्यक्ति जो स्वयं अपने आचरण से, अपने जीवन से, अपने व्यवहार से भगवान की सेवा में समर्पित हो, जिसने खुद ने एक शिष्य, कहते अच्छा गुरु कौन है? वही अच्छा गुरु है जो अच्छा शिष्य था, है। शिष्य तो होता ही हमेशा, गुरुदेव ना भी रहे तो भी व्यक्ति अपने गुरुदेव का स्मरण करता रहता है। हे गुरुदेव, मैं आप ही के कारण मेरे को ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। आप ही के मार्गदर्शन में रहते रहते मैंने सीखा धीरे धीरे सब कुछ। कौन सिखाता मेरे को? न मेरे माता पिता सिखाते, न मेरे पड़ोसी सिखाते, न मेरे स्कूल के टीचर सिखाते कि भक्ति कैसे करते, सेवा कैसे करते। ये तो एक केवल गुरु ही सिखाता। हमारे शीला प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य अकेले गए जब स्वयं अमेरिका, उन्होंने धीरे धीरे ये ज्ञान दिया। उन्होंने उनको सिखाया कि तुम गुरु की सेवा करो। मतलब स्वयं प्रभुपाद ने उनको बताया कि तुम मेरी सेवा करो। तो कई लोग उसमें क्वेश्चन उठाते, अरे ये कैसा आदमी है, अपनी सेवा करने के लिए हमको बोल रहा है, ये आदमी ठीक नहीं है। कुछ लोगों के हृदय में संदेह उठ गया, बोले खुद की सेवा कराना चाहता है हमसे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद का कहना है कि मैं आपको इसलिए अपनी सेवा करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि आपका गुरु मैं हूं, मुझे आपने गुरु स्वीकार किया, और गुरु की सेवा किए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अगर आपको भगवान की प्राप्ति चाहिए तो गुरुदेव की सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इनको सिखाया, सभी भक्तों को, अपने शिष्यों को, कि गुरुदेव की सेवा करिए। और उन्होंने उनसे सेवा ली भी। आज गुरुदेव बैठे रहते हैं, लोग बोलते हैं अरे गुरुदेव को अच्छा लगता है हम उनके चरणों में बैठे हैं, उनको प्रणाम करें, है ना, उनको नमस्कार करें, उनकी सेवा करें, उनके पैर दबा दें, और उनको बॉस फीलिंग आती होगी ना, इसलिए वो करते हैं ये सब। अरे उनको कुछ नहीं चाहिए। वो इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि ये करने से आप पर कृपा बरसेगी, आप से भगवान प्रसन्न होंगे। वो इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है। उनको लग रहा है कि वाह, मेरे 8-10 आगे पीछे शिष्य हैं, और मेरी फीलिंग आ रही है कि मैं बॉस हूँ, और मेरे अनुयायी हैं, वाह वाह वाह। ये फीलिंग नहीं है, ये बहुत बड़ा हमारा अवधारणा है अगर हम गुरु के बारे में ऐसा सोच रहे हैं। गुरु इसलिए सेवा स्वीकार करते हैं ताकि जो शिष्य है वह आध्यात्मिक आगे बढ़े, उन्नति कर सके, इसलिए सेवा लेते हैं, न कि उनका कोई हित है ना। उनको जो है मजा आ रहा है, कोई उनके पैर दबा रहा है तो मजा नहीं आ रहा है ना। ये तो कृपा ही है। अगर उन्होंने कृपा दी, मतलब सेवा करने का मौका दिया, तो ये हमारा उद्धार किया उन्होंने। उन्होंने अपने लिए नहीं किया, हमारे लिए किया। हमारी लेकिन दृष्टि, है ना, वैष्णव की क्रिया मुद्रा विगे न भुजाए। जो वैष्णवों की क्रिया और मुद्राएं होती है ना, वो हमारी बुद्धि में प्रवेश नहीं कर पाती। हम समझ ही नहीं पाते कि इन्होंने ऐसा कार्य क्यों किया। हम भौतिक दृष्टि से अपना ज्ञान लगाते, अपना तर्क देते कि इन्होंने इस कारण से ऐसा किया ज्ञान, लेकिन जो आध्यात्मिक जो कारण है वो हम पकड़ ही नहीं पाते कि गुरुदेव ने ऐसा क्यों किया। क्या करना चाहिए हमें? उनकी श्रद्धा से सेवा करनी चाहिए। उसके पास जो कुछ भी हो उसे गुरु को अर्पित करना चाहिए। जो कुछ भी हो गुरु को अर्पित करना चाहिए। तो ठीक है, जो कुछ भी हो तो मत करो, लेकिन थोड़ा कुछ तो कर दो। थोड़ा कुछ करना चाहिए तन मन धन से। देखो,
भगवान की कृपा से ही हमें सब कुछ मिला है। ये शरीर भी भगवान का दिया हुआ है, बुद्धि भगवान की दी हुई है, इंद्रियां भगवान की दी हुई हैं, और समय भी, काल भी भगवान का ही दिया हुआ है। तो सारी चीजें जब हमारे पास भगवान की दी हुई हैं तो उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, है ना। अपने पास रखने का, संजोने का कोई बहुत ज्यादा उद्देश्य नहीं रखना चाहिए कि मैं ये भी इकट्ठे कर लूं, नहीं। और क्या करें? संत पुरुषों तथा भक्तों की संगति में श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए। अकेले भक्ति नहीं होती। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं अकेले भक्ति कर लूंगा, तो बहुत बड़ी गलती है ना, बहुत बड़ी उसको जो है अवधारणा है कि मैं अकेले में भक्ति कर लूंगा। तो भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि विना एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। श्रुति स्मृति पुराण आदि, मतलब जो हमारे शास्त्र हैं उनका वर्णन चल रहा है। श्रुति शास्त्र है, स्मृति शास्त्र है, और पुराण हम जानते हैं 18 पुराण है, आदि आदि एक्सेट्रा एक्सेट्रा, भगवत गीता हो गई, महाभारत हो गई, अन्य अन्य ग्रंथ हो गए, उपनिषद हो गए। पंचरात्र विधिम बिना, पंचरात्र जो है नारद जी द्वारा विधि लिखी गई है पूजा करने की, जो विधि है उसको पंचरात्र विधि कहते हैं। इनके बिना, मतलब सभी शास्त्रों के और पंचरात्र विधि के बिना एकांत की हरेर भक्ति, अगर हम एकांत में सोचेंगे नहीं नहीं, मुझे किसी की शरण नहीं लेनी है, मैं किसी शास्त्र को फॉलो नहीं करूंगा, जो नारद जी द्वारा आदेश है उनको भी फॉलो नहीं करूंगा, गुरु के द्वारा जो आदेश है उनको भी फॉलो नहीं करूंगा, मैं अपने आप में अकेला भक्ति करूंगा, एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते, केवल और केवल क्या मचाएगी? वो उत्पात मचाएगी। व्यक्ति अगर सोचे कि मैं भक्तों की संगति में रहकर भक्ति नहीं करूंगा और अपने घर में बैठ के अकेले भक्ति करूंगा, तो यह उत्पात मचाने का काम है। अब भगवान की दया से ऐसा है कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर व्यक्ति घर बैठे बैठे एसोसिएशन कर लेता है। आज हम सब बैठे हैं अपने अपने घरों में, लेकिन आज हम घर में बैठे बैठे भी विभिन्न भक्तों का संग कर रहे हैं, है ना, संग कर रहे हैं। आज शास्त्र पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं पढ़। तो भगवान की कृपा से सब लोग अपने घरों में बैठे बैठे ही संग कर ले, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। मोबाइल में बस जूम ऑन किया और 80 भक्तों का जो है संग प्राप्त हो गया। ग्रंथों का जो है वह जो है वर्णन, भगवान की जो है प्रहलाद महाराज की कथा का वर्णन, वह सुन लिया घर बैठे बैठे, और क्या चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे, एकांत की भक्ति करेंगे, खुद ही बुक पढ़ेंगे और खुद ही समझेंगे, तो एकांत की भक्ति उत्पात एव कल्पते, केवल और केवल उत्पात मचाएगी और कुछ नहीं करेगी। व्यक्ति मिसगाइडेड हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं माया दिन रात यही काम करती है कि कैसे इसको मैं भटकाने का काम करूं, और कहीं ना कहीं हम मिसगाइड हो जाएंगे और हम अपने जीवन में उत्पात मचा देंगे, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर डालेंगे। ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं संत पुरुषों तथा भक्तों की संगति में श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए, और कह रहे हैं श्रद्धा पूर्वक श्री भगवान के यश का श्रवण करना चाहिए। श्रवण इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है रोज श्रवण करना। 2 ही दिन का मेरे को गैप हो गया, मैंने भागवतम का संग 2 दिन नहीं कर पाया मैं, कल भी नहीं किया, परसों भी नहीं किया। तो आज ही सुबह और कल ही शाम से मेरे को लग रहा था कि मैं कितना दूर हो रहा हूँ शास्त्रों से, इतना गैप हो रहा है मेरे को। बहुत ज्यादा जरूरी है कि रोज नित्यम भागवत सेवया, रोज सुनना है, रोज श्रवण करना है, रोज जरूरी है पठन करना। तो हमें रोज पढ़ना है भगवान के भक्तों, भगवान के यश का, भगवान के ग्रंथों का, कथाओं का श्रवण रोज करना है ना, इसको गैप नहीं करना। और क्या, श्री भगवान के दिव्य गुणों तथा क्रियाकलापों का यशगान करना चाहिए और बोलना भी चाहिए। घर में छोटी छोटी बात हो रही है, देखो कुछ भी बात हो तो भगवान का यश बोल दिया, अरे देखो जल का स्वाद तो भगवान है ना, ये देखो पेड़ पौधे भगवान के रोमकूप हैं, हमने तो पढ़ा है, इस तरह से वर्णन कर लिया। आंवला कहाँ से उगा है? भगवान की थूक से उगा है है ना, हमने पढ़ा है, विष्णु भगवान ने स्पिट थूक दिया था, तो वहां से आंवला उत्पन्न हो गया, तो आंवला जो है भगवान की थूक से। तो इस प्रकार कुछ भी स्मरण कर लिया, भगवान का जो है यश गान का वर्णन करते जा रहे हैं। और
सदैव श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए, सदैव, एवरी टाइम एवरी मोमेंट भगवान के चरणों का ध्यान करें, है ना, क्योंकि ऐसा करने से ही हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे अपनी मृत्यु के लिए। दिन रात श्रवण ध्यान करेंगे तो कब पता नहीं कब आएगी मृत्यु, है ना। तो मृत्यु कभी भी आ जाए, इसलिए हर पल भगवान का स्मरण बना रहना चाहिए, हर पल, कि कभी भी मृत्यु आ जाएगी, और कभी भी मृत्यु आ गई और कुछ और स्मरण हो गया तो यम यम वापि स्मरण भावम तजन्ते कलेवरम, तम तम एवेति कौन ये सदा तद भाव भावित। जो जिसका स्मरण करेगा मृत्यु काल में, हे कुंती पुत्र अर्जुन, उसको वही योनि प्राप्त हो जाएगी। गलती से अगर कोई चूक हो गई, किसी और का स्मरण हो गया, तो हम तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर बैठेंगे। छोटी सी मिस्टेक बोलते ना, क्या, नजर हटी दुर्घटना घटी, रोड में चल रहे हैं और इधर उधर ध्यान दिया तो कोई भी सामने आके ठुक जाएगी गाड़ी, कुछ भी हो जाएगा, वो मर जाएगा या हम मर सकते, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा चूक क्यों करना? उसी प्रकार भक्ति में भी ऐसी चूक क्यों करना? किसी और का स्मरण कर लिया, कल को मृत्यु आ गई तो इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बड़े बाप रे, अरे वो थोड़ी सी गलती, बाद में रोने से कुछ फायदा नहीं होगा ना। एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, अस्पताल जाना पड़ेगा, तो फिर बाद में रो दिया, ओ काश मैं ध्यान देता रोड में, काश मैं गाने में ध्यान नहीं देता, बाजू में ध्यान नहीं देता, इधर उधर ध्यान नहीं देता, तो रोने का क्या फायदा? तो उसी प्रकार जब हमें पता है कि कहीं और स्मरण चला गया तो हमारी दूसरी योनि कुछ भी हो सकती है, तो ऐसा दुर्घटना क्यों घटे हमारे साथ? हम इसलिए चौबीसों घंटे भगवान का स्मरण करना चाहिए, है ना, 24 आवर्स। और क्या करें? तथा शास्त्र एवं गुरु के आदेशानुसार श्री भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करनी चाहिए। तो शास्त्र में जो विधि है, गुरुओं ने जो विधि दी है, उसी के अनुसार भगवान की अर्चा विग्रह की पूजा करनी चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? ये हमें प्रहलाद महाराज उपदेश दे रहे हैं, अपने जीवन को भक्तिमय कैसे बनाना। तो जब प्रहलाद महाराज बड़े हो गए, बड़े मतलब 4 साल के हो गए थे, तब उन्हें जो है ना, शिक्षा के लिए अब स्कूल भेजा गया। स्कूल, स्कूल में एडमिशन हुई। इसका वर्णन आता है 7वें अध्याय के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, है ना। वहां बता रहे हैं कि प्रहलाद महाराज को स्कूल में एडमिशन दिलाया गया। कौन से स्कूल में? जो षंड और अमरक के द्वारा चलाया जाता था। जो उनके गुरु थे, गुरु शुक्राचार्य थे असुरों के, उनके पुत्र हैं दो, षंड और अमरक। दूसरे श्लोक में बताते हैं 7.5.2। भक्त प्रहलाद महाराज पूर्व से ही भक्ति में निपुण थे, किंतु जब उनके पिता ने उन्हें पढ़ने हेतु शुक्राचार्य जी के दोनों पुत्रों के समीप भेजा, तो उन दोनों ने उन्हें अन्य असुर पुत्रों के साथ अपनी पाठशाला में भर्ती कर ली। बच्चा बड़ा हो गया है, अभी एडमिशन हो गई है उसकी, है। बच्चे को ले जाते हैं ना माता पिता, अब चलो घर में बैठा है, 5 साल का हो गया, अब तो बच्चे को स्कूल में डालना पड़ेगा। तो हिरण्यकश्यपु ने भी अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को, जो असुरों के देवता, असुरों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, उनके पुत्रों द्वारा एक स्कूल चल रहा है, षंड और अमरक है ना, असुर स्कूल्स प्राइवेट लिमिटेड, वहां पे उन्होंने उसको एडमिशन करा ली। प्रहलाद महाराज ने षंड और अमरक। फिर पाठशाला में प्रहलाद महाराज सब ज्ञान सुनते तो थे। तीसरे श्लोक में आता है, वह सब ज्ञान सुनते थे परंतु स्वीकार नहीं करते थे। बहुत सुंदर वर्णन है। भक्त प्रहलाद अध्यापकों द्वारा पढ़ाए गए राजनीति तथा अर्थशास्त्री के पाठों को सुनते और सुनाते अवश्य थे। सुनते भी थे और सुनाते भी थे। कई बार पूछा जाता है ना टीचर द्वारा, अच्छा बेटा क्या सुनाया, बताओ क्या पढ़ा आज का, लेसन सुनाओ। तो वो बच्चे रिपीट करते, टीचर आपने ये सिखाया, टीचर आपने वो सिखाया। तो भक्त प्रहलाद को जब षंड और अमरक टीचर्स थे, जिन्होंने राजनीति और असुर, जो है असुर गुणों का जो है टीचिंग्स करते थे उसको, तो भक्त प्रहलाद महाराज सुनते भी थे और सुनाते भी थे, रिपीट भी करते थे। तो केवल तोते की तरह रिपीट करते थे, ज्ञान उसको ग्रहण नहीं करते थे। आगे कहते हैं, सुनते सुनाते थे किंतु वे यह समझते थे कि राजनीति में किसी को मित्र माना जाता है,
क्योंकि किंतु वे यह समझते थे कि राजनीति में किसी को मित्र माना जाता है और किसी को शत्रु, अतएव यह विषय उन्हें पसंद न था। सुन रहे हैं राजनीति में, राजनीति सिखा रहे हैं, मुंह पे अच्छा अच्छा बोलो, गुरुदेव आ रहे हैं तो खड़े हो जाओ, गुरुदेव को प्रणाम कर लो, बाद में जा रहे हैं तो बढ़िया सो जाओ, उनके आदेशों को छोड़ दो, ये सब होता है राजनीति में होता है। तो ये विषय उनका टॉपिक ही नहीं था, उनको पसंद ही नहीं था ये सब। तो कह रहे हैं पढ़ते थे, पढ़ाते, सुनना सुनाते भी थे, बोलते भी थे, लेकिन इसको स्वीकार नहीं करते थे, ये सब टॉपिक उनको पसंद नहीं थे। आगे कहते हैं, उसका एक बार असुर राज हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में लिया और बड़े ही दुलार से पूछा, हे पुत्र, मुझे यह बतलाओ कि तुमने अपने अध्यापकों से जितने विषय पढ़े उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। तो हिरण्यकश्यपु ने एक बार प्रहलाद, अपने पुत्र, छोटा बच्चा बेचारा 5 साल का, उसको बुलाया, गोद में बिठा दिया बच्चे को अपने, और बोला, वाह, तुमने अब स्कूल जाना चालू कर दिया बच्चे, बताओ तुम्हारा फेवरेट टॉपिक क्या है, क्या टीचर अच्छा पढ़ाती है तुम्हारे। तो हम भी, माता पिता भी बच्चे से पूछते हैं जो स्कूल जाना चालू ही करता है, बस अभी हफ्ता 10 दिन ही हुआ स्कूल गए हुए, बोला, इधर आ बेटा, बेटा क्या सबसे अच्छा लगा स्कूल में, बताओ क्या अच्छा लगा, क्या टीचर ने पढ़ाया। तो वह पूछा उन्होंने प्रहलाद महाराज से, आंसर दिया प्रहलाद महाराज को, जो है प्रहलाद महाराज ने आंसर दिया अपने पिता को, कहते हैं, हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, अपने पिता को कहते हैं असुर वर्ण्यम, असुरों में श्रेष्ठ, अपने हिसाब से। तो ऐसा नहीं बोला आप तो असुर हो, आप क्या सवाल करते हो, ऐसा नहीं, असुरों में श्रेष्ठ, बड़े इज्जत मान के साथ वो असुर राज कह रहे अपने पिता को, दैत्यराज, असुरराज, जहां तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है, वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है। अब अपने पिता को बता रहे हैं कि मैंने जो गुरुदेव से सीखा। कौन से गुरुदेव से सीखा? अब उनको थोड़ी मालूम है कि नारद जी भी इनके गुरुदेव हैं, है ना। गर्भ में उन्होंने 10,000 साल तक वह ज्ञान, भागवत का ज्ञान गुरुदेव से सीख चुके हैं। अब उनसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि तुमने क्या सीखा, तुम्हारा फेवरेट टॉपिक क्या है। तो बता रहे हैं कि जिसने क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है, वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है। अब उनके पिताजी ने भी तो गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है। अपने पिताजी को कह रहे हैं, जो भी स्वीकार करता है गृहस्थ जीवन, वह चिंताग्रस्त रहता है। ग्रस्त मतलब ग्रस्त है, चिंताग्रस्त है, क्योंकि वह ऐसे अंधे कुएं में गिरा हुआ है जहां जल नहीं रहता, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह इस स्थिति को त्याग दे और वन में चला जाए। स्पष्ट अर्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन में, अब स्पष्ट अर्थ जो है ना, शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि उस समय तो जंगल में जाया जाता था, लेकिन आज की स्थिति में जंगल में नहीं जाया जाता, इसलिए प्रभुपाद इसको क्लियरिटी अनुवाद में ही कर रहे हैं कि स्पष्ट यह है कि व्यक्ति को वृंदावन जाना चाहिए, जहां केवल कृष्ण भावना भरित व्याप्त है, और इस प्रकार वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण। तो प्रहलाद महाराज उस समय के हिसाब से कह रहे हैं कि व्यक्ति को जंगल में चले जाना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन आज की डेट में जंगल में जाना उचित नहीं है। धाम में जा सकते हैं, भक्तों के मंदिर वंदिर जाके वहां पे रह के भक्ति कर सकते। तो यह ज्ञान उन्होंने अपने पिता को दिया, जो पिता जो ऑलरेडी ग्रस्त जीवन में, उनको ये ज्ञान दिया। तो हिरण्यकश्यपु ने बड़ा, उनको, ऐसे व्यक्ति को, उन्होंने बड़ा आश्चर्यचकित हो गई, मेरा बेटा क्या ज्ञान दे रहा है मेरे को। उनका पिता ग्रस्त है, उन्हीं को ज्ञान दे रहा है कि जो ग्रस्त है वो चिंताग्रस्त है, वो परेशान है, हैरान है, परेशान है, ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, जंगल चले जाना चाहिए। बोले ये मेरे को क्या ज्ञान दे रहा है, ये किस टाइप का, ये क्या सिखा दिया इसको षंड और अमरक ने। तो उसे क्या लगा, हिरण्यकश्यपु ने आदेश दिया अपने असुरों को, हे असुरों, इस बालक के गुरुकुल में जहां पर यह शिक्षा पाता है, इसकी सुरक्षा पर पूरा ध्यान रखो, जिससे इसकी बुद्धि छंद वेश में घूमने वाले वैष्णवों द्वारा अधिक प्रभावित हो ना पाए। तो उसे क्या लगा कि ये गुरुकुल में तो जा रहा है, लेकिन इसका ना बुद्धि कोई इसको डाइवर्ट कर रहा है, इसके दिमाग के साथ खेल रहा है, इसको कोई गलत ज्ञान दे रहा है, कोई वैष्णव आ रहा है वहां पे और इसको जो है ना वैष्णव का ज्ञान दे रहा है। तो उसकी सुरक्षा बढ़ा दो, कोई बाहर का आदमी ना आ पाए और उसे
उसकी बुद्धि को कोई गलत शिक्षा दे ना पाए, उसे प्योर असुरों का जो है ज्ञान होना चाहिए। वैष्णवों का ज्ञान मिल रहा है, लेकिन इसको कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है हमारे जो स्कूल में हमारा जो है, क्या कहते हैं हिंदी में स्कूल को, पाठशाला, पाठशाला है ना, संस्थान चलो। विद्यालय बोलते हैं प्रभु जी। विद्यालय। विद्यालय, विद्यालय, पाठशाला, ठीक है। तो विद्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी जाए, पाठशाला की सुरक्षा बढ़ा दी जाए। असुरों का ज्ञान नहीं मिल रहा है उसको, वैष्णवों का ज्ञान मिल रहा है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है। तो उन्होंने अपने अन्य लोगों को बड़ा ही टाइट कर दिया उन्होंने इस स्थान में, है ना। उन्होंने फिर आगे कहते हैं कि 10वें उसमें 10वें श्लोक में कहते हैं, षंड और अमरक जो उनके गुरुदेव थे, टीचर्स थे, वो कंफ्यूज हो गए कि इसको ये ज्ञान दे कौन रहा है। छोटा सा बच्चा जो हमारे गुरुकुल में आया हुआ है, हमें ही उसको ज्ञान देना भी स्टार्ट भर किया है, मात्र हफ्ता 10 दिन हुआ नहीं है ले दे के, और ये क्या ज्ञान दे दिया है। तो वो डाउट में आ गए कि ये ज्ञान इसको मिला कहाँ से। छोटा बच्चा ऐसी बात कर ले तो सब डाउटफुल हो जाते, होते ही है, परेशान हो जाते हैं कि ये इतना छोटा बच्चा है। ऐसी कोई हम देखते ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई छोटा बच्चा ना आके गंदी गंदी गाली बक देता है। ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ तो हुआ है कई बार। हमारी कम्युनिटी के बच्चे तो बहुत इसमें आगे रहते। तो मैं हैरान परेशान हो गया एक बार, कोई बच्चा आके मेरे को ही गंदा गंदा कुत्ता उत्ता बोलने लग गया। अरे मैंने कहा मैंने तेरा गलत किया क्या भाई, क्यों ऐसा बोल रहा है, ऐसे अच्छे अच्छे शब्द क्यों निकाल रहा है तू अपने मुख से। तो बेचारा जिसकी शिक्षा जो होती है उसे मालूम थोड़ी है कि इसका अर्थ क्या है, वो जो सुना जो उसने उसने बोल दिया, बेसिकली बच्चे के वो अर्थ है, उसको किसी न किसी से श्रवण हुआ तभी उसने बोला ना। तो वही षंड और अमरक भी सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हे कुल श्रेष्ठ, मतलब प्रहलाद को कह रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि का यह विकार अपने आप आया है या शत्रुओं द्वारा लाया गया है। ये विकार कैसे आ गया। आप भक्ति युक्ति की बात कैसे करने लग गए, कोई तो माला दिया होगा तभी तो माला करते हो, नहीं तो माला कौन सिखाएगा तुम्हारे को, कैसे करो। ये कैसे हुआ, तुम्हारे शत्रुओं द्वारा लाया गया कि खुद भी खुद सीख लिए हो। हम सब तुम्हारे शिक्षक हैं और इसके विषय में जानने हेतु अति उत्सुक हैं। हमें सच सच बताओ, झूठ मत बोलो, ये गाली बच्चे ने कहाँ सीखी। हम पूछते हैं कौन सिखाया बेटा तेरे को ये गंदी गंदी गाली, क्यों दे रहा है तू। तो हम फिर क्या चाहते हैं, उसका उसके साथ संपर्क तोड़ दें, क्योंकि वहां से गलत ज्ञान ग्रहण कर रहा है। तो इसीलिए षंड और अमरक प्रहलाद से पूछ रहे, ये सच सच बताओ तुमको किसने सिखाया है, हम तुम्हारा उसके साथ कट कर देंगे, तुमको उसके साथ नहीं रखेंगे। तो इस प्रकार उन्होंने वर्णन किया। आगे कहते हैं 12वें और 13वें श्लोक में कहते हैं कि जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी जीव से उसकी भक्ति के कारण प्रसन्न हो जाते हैं तो वह पंडित बन जाता है और वह शत्रु मित्र तथा अपने में कोई भेद नहीं मानता। तब वह बुद्धिमानी से सोचता है कि हम सभी ईश्वर के नित्य दास हैं, अतएव हम एक दूसरे से अभिन्न हैं। ये उनके रियलाइजेशन चल रहे हैं प्रहलाद महाराज के हैं। और प्रहलाद महाराज उनको बता रहे हैं, अपने षंड और अमरक को ये सब बता रहे हैं ज्ञान की बात। जो व्यक्ति सदैव शत्रु तथा मित्र के भाव से सोचता है वह अपने अंदर परमात्मा को ढूंढ पाने में असमर्थ रहता है। वह व्यक्ति जो सदैव शत्रु और मित्र भाव से सोचता है, ये मेरा मित्र है ये मेरा शत्रु है, जिसके अंदर ये भाव रहता है, वह कभी भी परमात्मा को नहीं ढूंढ सकता। ये कह रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं षंड और अमरक को प्रहलाद महाराज। इसकी तो बात इनकी तो बात ही जाने दें। ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े पुरुष जो आदि साहित्य से पूरी तरह प्रबुद्ध हैं, कभी कभी भक्ति के सिद्धांतों का पालन करने हेतु मोहग्रस्त हो जाते हैं। जिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने यह परिस्थिति उत्पन्न की है, उन्हीं उन्हीं ने मुझे आपके तथाकथित शत्रु का पक्षधार बनने की बुद्धि दी। तो उन्होंने ही मुझे आपके तथाकथित, आपको लग रहा है कि मैं आपका शत्रु के द्वारा ज्ञान ग्रहण कर रहा हूं, और जो ये ज्ञान आया है ये ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा वर्णन कर रहे हैं श्रील अपना जो है प्रहलाद महाराज। इन श्लोकों में भी हम जाएंगे तो पूरा एक्सप्लेन करने में क्लास हो जाएगी, इसलिए मैं बेहद गहराई में नहीं जा रहा हूं। तो और बताते हैं कि जिस प्रकार चुंबक से आकर्षित लौह स्वतः चुंबक की ओर चला जाता है,
लोहा ऑटोमेटिकली चुंबक की ओर खींचा जाता है, उसको कोई बाहर से प्रेशर नहीं किया जाता, बस चुंबक रखो लोहा खुद ब खुद चिपक जाता है। उसी प्रकार भगवान श्री विष्णु की इच्छा से बदली हुई मेरी चेतना उन चक्रधारी श्री भगवान की ओर आकृष्ट हो गई है। इस प्रकार मुझे कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो बता रहे मेरा कारण क्या है इस भक्ति में, बार बार मैं क्यों यही सुन रहा हूं। जैसे चुंबक लोहे को आकर्षित कर लेता वैसे ही मुझे भगवान विष्णु ने आकर्षित कर लिया। अब मेरा चित्त केवल उन्हीं में जाता है और कहीं जाता ही नहीं। ये बता रहे षंड और अमरक को। और इसके बाद कह रहे हैं उनके टीचर्स बड़े परेशान हो गए, ये क्या हो रहा है हमारे हमारे रहते रहते तो गड़बड़ हो रहा है। तो षंड और अमरक ने क्या कहा, कहते हैं 16वें अध्याय 16वें श्लोक में, अरे मेरी छड़ी तो लाओ, यह भक्त प्रहलाद हम लोगों के नाम और यश में बट्टा लगा रहा है। अपनी दुर्बुद्धि के कारण यह असुरों के कुल का अंगार बन गया है। अब राजनीति कूटनीति के 4 प्रकार में से चौथे उपाय द्वारा इसका उपचार किया जाना आवश्यक है। अब टीचर बोल रहे इसको जो है ना प्रेम से, लातों के भूत बातों से नहीं मानते बोले, इसको चौथा चौथा वाला जो उपाय है ना, मतलब झड़ी वाला मार पिटाई वाला, उसी से सुधरेगा ये। प्रेम से बातों से नहीं सुधरने वाला। हमारा नाम ये ये बट्टा बिठा देगा, हमारे स्कूल बंद करा देगा ये। असुरों का जो स्कूल हमने खोल के रखा है, अगर असुर के स्कूल से भक्त निकल गया तो उनका तो नाम ही बर्बाद हो गया, पूरे स्कूल का यश खराब हो गया। कह रहे हैं कि ये परेशान कर दिया, हमारा नाम डुबा देगा, ऐसे को तो हमको जो है शिक्षा देनी पड़ेगी, छड़ी लाओ छड़ी लाओ। फिर आगे कहते हैं, भक्त प्रहलाद महाराज के शिक्षक षंड तथा अमरक ने अपने शिष्य को विभिन्न प्रकार से डराया धमकाया और उन्हें धर्म अर्थ तथा काम के मार्गों के विषय में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। यह थी उनकी शिक्षा देने की विधि। अब उन्होंने स्ट्रिक्ट होकर, अब बोले इसको छोड़ना नहीं, स्ट्रिक्ट होकर पढ़ाएंगे भैया, ये हमारा स्कूल का नाम खराब कर देगा। फिर षंड अमरक ने क्या किया, अब जब उसको पढ़ाया, महीने 2 महीने 4 महीने हो गए, अब बोले इसको समझ में आ गया होगा, हमने बहुत स्ट्रिक्ट होके इसको डरा धमका के पढ़ाया है। अब दोबारा उसको हिरण्यकश्यपु जो राजा थे, असुर राज थे, उनके पास ले गए कि देखो अब जो पहले गलती हो गई थी ना, अब हमने सुधार दी, अब आप हमको मेडल देंगे, क्योंकि राजा खुश होके फिर कुछ भी दे सकते हैं। तो षंड और अमरक ने अब प्रहलाद महाराज को वापस से हिरण्यकश्यपु के पास ले गए। और कहते हैं कुछ काल पश्चात षंड और अमरक नामक शिक्षकों ने सोचा कि भक्त प्रहलाद महाराज जनता के नायकों को शांत करने, उन्हें लाभप्रद आकर्षण पद देकर प्रसन्न करने, उनमें फूट डालकर उन पर शासन करने तथा अवज्ञा करने पर उन्हें दंडित करने के कूटनीतिक विषयों में पर्याप्त शिक्षा प्राप्त कर चुके। कौन से विषयों में शिक्षा प्राप्त कर ली है अब? कूटनीति में, पर्याप्त दंड देने में, है ना, भेद कराने में, फूट डालने में, और क्या है, अन्य अन्य पद दे के लोगों को आकर्षित करने में। बेसिकली जो फालतू के काम है उनमें अब इनको लगा कि बहुत एक्सपर्टाइज हो गया, हमने पढ़ा दिया है, अब जरूर ये जो है ना, अब ये बोलने के लायक हो गया प्रहलाद महाराज भाई, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो फिर लेके गए। तब प्रहलाद महाराज ने क्या किया, हिरण्यकश्यपु को प्रणाम किया। उन्होंने अपने कहा था उनका पुत्र उनके चरणों पर विनीत है और प्रणाम कर रहा है, तब तो उसने तुरंत ही वात्सल्य पिता की भांति अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए उसे अपनी दोनों बाहों में भरकर उसका आलिंगन किया। पिता स्वभावतः अपने पुत्र का आलिंगन करके प्रसन्न होता है और इस प्रकार हिरण्यकश्यपु अत्यंत प्रसन्न। तो जब प्रहलाद महाराज दोबारा गए, प्रणाम किया चरणों में, तो बड़ा खुश हो गया हिरण्यकश्यपु, वाह वाह मेरा छोटा सा बच्चा, 4-5 साल का बच्चा आ गया, आओ आलिंगन किया उन्होंने, जोरदार उसका आलिंगन किया। अब दोबारा प्रश्न पूछ रहे हैं, पहली बार प्रश्न पूछा था, अब दोबारा प्रश्न पूछ रहे हैं हिरण्यकश्यपु, अच्छा अब बताओ तुम्हारा फेवरेट टॉपिक क्या है। 22वें श्लोक में कहते हैं हिरण्यकश्यपु, हे प्रहलाद, हे मेरे पुत्र, हे चिरंजीव, इतने काल में तुमने अपने गुरुदेव से बहुत सारी बातें सुनी हैं। अब तुम उन सब में जिसे सर्वश्रेष्ठ समझते हो उसे मुझसे कह सुनाओ। अब तुम्हारा जो सबसे बेस्ट टॉपिक तुमने जो सीखा है, जो तुम्हें लगता है सबसे अच्छा है, वह बताओ मुझे। तो माता पिता का ये धर्म है कि जो बच्चा स्कूल में जा रहा है उनसे पूछे कि तुम क्या सीख रहे हो।
तुम्हारा सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा है? कौन सी टीचर ने तुमको क्या सिखाया है? इसका तुम मुझे वर्णन करो। क्योंकि जब तक हम पूछते नहीं है ना, तो क्या चल रहा है स्कूल में पता ही नहीं पड़ता। भगवान भरोसे बच्चा, भगवान भरोसे माँ बाप। बच्चा कुछ और शिक्षा ग्रहण कर रहा है, माँ बाप को लग रहा है मेरा बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है, वाह वाह वाह, टीचर पढ़ा रहा है। पता लगा टीचर खुद ही सिगरेट पीता है बाजू में जाके। बच्चा भी उससे यही सीख के आ रहा है, पता ही नहीं पड़ रहा है। होता है कि नहीं? मैं जब पढ़ता था, सीए की कोचिंग जाता था, तो मैं कोचिंग में पढ़ते थे, वही सर था हमारा पढ़ाता था। और वही सर नीचे जाके पानठेले में सिगरेट पीता था। बहुत टेंशन हो गया, बोलता बहुत टेंशन हो जाता था उसको, सिगरेट पीता था। तो इस प्रकार से शिक्षक क्या देगा, ऐसा शिक्षक जो स्वयं जाके सिगरेट पीता है? तो कहने का अर्थ यह है कि माँ बाप को आंख खोलना चाहिए, देखना चाहिए बच्चा पढ़ क्या रहा है, शिक्षा क्या ग्रहण कर रहा है। उसी प्रकार तो फेवरेट टॉपिक का प्रश्न पूछ लिया, तो उसके बाद प्रहलाद महाराज ने अपना फेवरेट टॉपिक बताया कि उन्होंने जो ज्ञान ग्रहण किया उसमें सबसे फेवरेट टॉपिक क्या है। वो वर्णन आता है श्लोक क्रमांक 23 और 24 में। उसमें कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम, इति पुंसार्पिता विष्णुर्भक्तिश्चैन लक्षणः, क्रियते भगवता यद्धा, तन्मन्ये अदितुम उत्तमम। तो इसका अर्थ यह है, भक्त प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान श्री विष्णु के दिव्य पवित्र नाम रूप साज सामग्री तथा लीलाओं के विषय में सुनना तथा कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, षोडश उपचार विधि द्वारा श्री भगवान का सादर पूजा करना, श्री भगवान को प्रार्थना अर्पण करना, उनका दास बनना, श्री भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना, उन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना, शुद्ध भक्ति की ये 9 विधियां स्वीकार की गई हैं। जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा श्री भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है, उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब अपने पिता असुर को बता रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है, सबसे फेवरेट टॉपिक। सर्वश्रेष्ठ 9 विधियां हैं भक्ति की, अपने पिता को असुर को बता रहे भक्त प्रहलाद महाराज। तो 9 विधियां असुर को बता रहे हैं, तो क्या हालत होगा हिरण्यकश्यपु का। अब हम वह हालत कल सुनेंगे कि हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र से क्या सुन लिया ऐसा। तो सुनने के बाद 9 विधियां बता दी भक्त प्रहलाद ने अपने पिता को, कि भक्ति की 9 विधियां, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये 9 विधियां बताई प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को। ठीक है, जिसको हम फॉलो करते हैं, है ना। हमारे लिए भी यही आदेश है कि हम कोई 9 में से एक करें, दो करें, तीन करें, चार करें, जितनी करनी करें, लेकिन मिनिमम एक करेंगे, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़। यस, हमारे विनीत उपाध्याय प्रभु पखानजूर से, कहिए प्रभु जी, क्या प्रश्न है आपका? प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। आपके श्रीमुख से आज प्रहलाद महाराज की जो कथा मैंने सुनी, मुझे इतना अत्यंत प्रिय लगा ये कथा, और इतना प्यारा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं बहुत गदगद हो गया ये सुन के। और वेरी गुड। प्रहलाद महाराज की जो महानता है, नारद मुनि द्वारा जो उनके गर्भ में जो उपदेश दिया उनको, नारद मुनि ने कयाधु जो थी, हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी, उनको जो है उनके गर्भ में जब थे, तो इतना जो 10,000 वर्ष तक जो ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कहने का तात्पर्य मतलब ये मेरा था कि कितना सुंदर मतलब भाग्य था प्रहलाद महाराज का और कयादु महारानी का। तो बहुत ही सुंदर लगा प्रभु जी सुन के। मेरा इससे कोई प्रश्न नहीं है, मैं खाली आपको साधुवाद करना चाहता हूँ कि आपके श्रीमुख से कितना अच्छा लगा मुझे ये सुन के। बस यही मेरा एक आपको प्रणाम फिर से है, मैं दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो इतना गहराई से एक्चुअल में कोई कथा करता ही नहीं है ना। आज तक आपने ये सब सुना ही नहीं होगा, मेरे को हो सकता है कोई सुना भी दे, और मैं ऐसा नहीं कह रहा।
कि कोई सुनाने वाला नहीं, बहुत लोग हैं, ऐसे बात नहीं, शास्त्रों के अनुसार पढ़ाने वाले। लेकिन जो है शास्त्रों को जब मैंने पढ़ा, मैंने एक एक पॉइंट को निकाला, उसके हिसाब से मैंने वर्णन करना प्रयास किया। खुद मैं इसको पढ़ के मैं खुद गदगद हो गया कि देखो कितना डिटेल में वर्णन। अभी एक बार में प्रहलाद महाराज को ना उन्होंने दंड नहीं दिया है। अभी एक बार पहले प्रश्न पूछा, पहले सिक्योरिटी बढ़ा दी। अब जी दूसरी प्रभु। बार प्रश्न पूछा, अभी जब ये अर्थ आया, अब फिर मारेंगे नहीं, अभी भी उसकी जो है उसको और जो है ना प्रयास करेंगे सुधारने का। जी इस प्रभु जी। प्रकार जो है बड़ा गहरा वर्णन है, बहुत आनंद, बहुत ये भक्ति में ये कथा है प्रहलाद महाराज की, जिससे भक्ति बढ़ती है। इसको शॉर्ट में करने में मजा भी नहीं आएगा। मैं जी चाहे तो प्रभु। 2 दिन में, 1 दिन में खत्म कर दें हम कथा को, बता देंगे अरे ये हो गया। लेकिन वह रस, वह आस्वादन, वह भक्ति का जो हमारे अंदर उत्साह है वो बढ़ेगा नहीं, है ना। तो मेरा प्रभु ये उत्साह, मेरी ये प्रयास रहता है कि जो भी क्लास हो उससे व्यक्ति को भक्ति की प्रेरणा मिलनी चाहिए, है ना। प्रेरणा जी। कैसे मिलेगी? जब हम चार। उनके भावों को स्वीकार करें, अंगीकार करें। जी प्रभु जी। बस। बोलिए प्रभु जी, क्या बोल धन्यवाद प्रणाम। रहे हैं? थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस, कमल लता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादा प्रणाम। जैसे बताया था प्रभु जी की सुखदेव जी 16 साल तक माँ के गर्भ में रहे तो बड़े हो गए, तो प्रहलाद महाराज 10,000 तक रहे तो बड़े नहीं हुए क्या? नहीं, नहीं हुए बड़े। बड़े नहीं हुए, छोटे के छोटे रहे। जो ये है वही हमने यही पढ़ा है, जो सामने है वो यही है, छोटे के छोटे थे। तो 12 साल तक सुखदेव गोस्वामी गर्भ में थे अपनी माँ के, 12 साल के बड़े होके निकले, लेकिन 10,000 सालों तक प्रहलाद महाराज छोटे ही थे, क्योंकि उनको वैसा आशीर्वाद मिला होगा ना, दोनों के आशीर्वाद में भेद है। कयादू को आशीर्वाद मिला था कि जब तक तुम चाहोगी वह गर्भ से, क्योंकि ये जाने वाले थे ना लंबे समय के लिए, उनको मालूम था कि मेरा पति जाने वाला है 5,000 10,000 सालों तक। तो उनको वैसा आशीर्वाद दिया होगा ना हिरण्यकश्यपु ने कि नहीं ठीक है, तुम्हारा गर्भ रुक जाएगा उसी स्थान में, 9 महीने की स्थिति में रहना चाहिए या 10 महीने की स्थिति में रहना चाहिए, उतने में ही कंटिन्यू 10,000 साल तक रुक जाएगा वो। तभी तो फिर बाद में आने पे वो एज इट इज जन्म देगी बच्चे को पिता के सामने। वो चाहती थी मेरे पुत्र का जन्म पिता के सामने हो। तो पुत्र का जन्म जो है 9 महीने का, जो जैसे 10 महीने का जो बच्चा होता है, वो उतना ही उसके पिता के सामने जन्म हो, ऐसी उनकी इच्छा थी। तो वैसा वरदान मिला होगा ना उनको, है हरे ना कृष्ण कि। प्रभु जी, पर जैसे बताते ना कि नारद मुनि ने उनको प्रहलाद माना है ना, वो तो कयाधु माता जी को या इन सबको वो देते हैं, सुनते हैं। जैसे सुभद्रा माता के मैं अर्जुन के लिए सब सुनाई दिया, तो अर्जुन ने सुनाया तो उसको अभिमन्यु को सुनाई दिया। तो ऐसा आज भी हो सकता है प्रभु जी? सही है, इसमें आज इसीलिए तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको यही बोला जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो। आज हमारे जो हमने रायपुर में भागवत कथा कराई थी, हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की, तो दिल्ली से एक माता जी हैं, वो उनके आश्रय में हैं। वो गर्भवती थी, मालूम है आपको, आप शायद आए नहीं थे, मैं तो जी। देख रहा था, वो गर्भवती थी। और उनका गर्भ 7वें महीने का गर्भ था, है ना। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ, अपने अभी रायपुर की पिछले साल की दिसंबर में वो माता आई थी। उनका नाम क्या था माया माता जी का? मैं नाम भूल रहा हूँ शायद, है ना। माता जी का नाम आई थी, वो 7 दिन तक हमारे यहाँ रही हुई थी, गर्भवती थी। और वो इसीलिए गर्भवती में हर कथा सुन रही थी प्रभु जी की, क्योंकि वो गर्भवती थी। और वो चाहती है कि जो मेरे गर्भ में शिशु पल रहा है वो हर कथा को श्रवण करे। इसीलिए वो जहां प्रभु जी जा रहे हैं उनकी साक्षात उनके साथ जा रही हैं, और कथा, मालविका माता जी, यस, मालविका माता जी उनके साथ आई थी। और उन्होंने जो है एक पुत्र को अभी जन्म दिया। अभी मेरे पास 10 दिन पहले ही उनका फोन आया, 10 दिन पहले, हाँ राइट, 10 दिन पहले ही मेरे पास फोन आया। और उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया, बोले प्रभु जी आप लोगों ने इतना सुंदर अरेंजमेंट कर दिया था, और मेरे को अभी पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो मैं जहां जहां जिन जिन क्या कथा अटेंड करने गई थी, उन सब को मैं फोन कर करके धन्यवाद दे रही हूँ कि आपने कथा कराई और मैंने सुनी, और आज मेरे द्वारा जो ये पुत्र का जन्म हुआ है। और कहीं ना कहीं आप सभी का इसमें योगदान है कि इसने कथा सुन सुन के अपने आप को, अपना जन्म हुआ इसका।
तो वो आई थी और उन्होंने फोन भी किया तो ठीक है ना। प्रभु जी ये तो लेकिन नॉर्मल में जैसे समझ लीजिए कि जो कथा नहीं सुनता और हम जैसे बोलेंगे किसी से देखते हैं कि हरे नाम का कीर्तन करिए आपको अच्छा रहेगा, तो लोग तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, फिर उसका तो वो करते ही नहीं है प्रभु जी। जी मेरे को क्या करना है, लोगों से नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, कोई नहीं करे। हम जिनको बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, हमारे लिए ये बड़ी चीज है। 100 लोग नहीं कर रहे हैं उनको हम क्यों देखें, लेकिन एक जो कर रहा है हम उसको तो देख सकते हैं ना कि कोई तो है जो कर रहा है। ठीक है माता जी, यस ऊर्जेश्वरी माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सब भक्तों को भी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी इतना अच्छा लगा कि हम क्या बताएं। हम पढ़ लिए पर कूद फांद के पढ़ लेते हैं प्रभु जी, भाव नहीं आते हैं, बस किसी तरह कूद गए बस जल्दी 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 जल्दी। और आपने जो भाव दिए, भगवान के बारे में सुना, भगवान के भक्त नारद जी के बारे में सुना, उनके भक्त इतने बड़े प्रहलाद महाराज जी के बाद जो असुर पुत्र थे उनके बारे में सुना, तो गदगद हो गए प्रभु जी, रोंगटे खड़े हो गए। सच में आपने अद्भुत कथा सुनाई है। बस यही कहना चाह रहे हैं कि आपने बहुत भाव लाया आज। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग प्रेरणा देते हैं, तो प्रेरणा से ये सारा काम हो पाता है। और मैंने तो बहुत टाइम से सोचा था इस कथा का बहुत डिटेल में वर्णन करेंगे, बहुत डिटेल में, है ना। अभी ये जैसे कथा कंप्लीट होगी, ये इसके बाद हम बताएंगे प्रहलाद महाराज का पूर्व जन्म क्या था, उसका भी हम वर्णन करने वाले। तो अभी 2 दिन इसी को कंटिन्यू करेंगे हम। जी कल ये कंटिन्यू होगा, कल नरसिंह देव आएंगे, फिर हो सकता है परसों जो है हम प्रहलाद महाराज के पूर्व जन्म की भी चर्चा करेंगे। तो ये कथा अभी 3 दिन और चलेगी 2 दिन 3 दिन, है ना। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है भक्तों के साथ। मैं खुद मिस कर रहा था 2 दिन तक, ये यानी भागवतम की सेवा नहीं हो पा रही, बहुत ऐसा अधूरा अधूरा लग रहा था मेरे को। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, जय समस्त भक्त वृंद की जय, जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे बोल कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। प्रणाम हरे कृष्ण। हरि बोल।